हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज जो है 18 दिसंबर 2022 है और इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं। देखिए, बहुत से लोग सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से अब एमकॉम जो है वो कर रहे हैं। तो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक्स हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूं। एक वीडियो मैं और बना रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो देखिए, प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा इसकी एमकॉम के नाम से कि टेक्स्ट बुक ऑन एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। सबसे पहले मैं आपको चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर सब्जेक्ट्स के बारे में बता दीजिए। देखिए, नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका थ्योरेटिकल पेपर, वो है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये अलग अलग भी पेपर आता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नाम से। ये जो है पेपर कहीं पर बीकॉम में है और कहीं पर बीबीए है, ये अलग अलग भी आता है। और एमकॉम में पेपर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नाम से। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल पेपर है। सेकंड पेपर है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। थर्ड पेपर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसकी बुक भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और फोर्थ पेपर है आपका डायरेक्ट टैक्सेस, जिसकी बुक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डॉक्टर बीके अग्रवाल, निरूपम साहित्य सदन आगरा। ठीक है, डॉक्टर बीके अग्रवाल जिनकी इनकम टैक्स में बुक चलती है बीकॉम में, तो उन्हीं की है डायरेक्ट टैक्स की। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बुक मैंने जो है रेकमेंड करी है नवयुग पब्लिकेशन आगरा, और जिसके ऑथर हैं डॉक्टर KL गुप्ता। ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए, जिसकी मैं आपसे बुक डिस्कस कर रहा हूं इस समय, ये KG पब्लिकेशन मोदीनगर पर बुक है और बहुत अच्छी किताब है, अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग किताब है, बहुत बढ़िया किताब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। देखिए, नाम भी देख सकते हैं, लिखिए डॉक्टर KG गुप्ता फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टाइटल इनर देखिए चेंज हो सकता है, ये मेरे पास 2 साल पुरानी बुक रखी हुई है, तो टाइटल पे मत जाइएगा। टाइटल जो है वो बुक्स के चेंज होते रहते हैं। चैप्टर्स यहाँ देखिएगा, डॉक्टर KG गुप्ता इसके ऑथर हैं और KG पब्लिकेशन, ठीक है, मोदीनगर। चैप्टर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है आपका, कैपिटलाइजेशन का चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर है, फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल का चैप्टर है, और आपका कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर है, मैनेजमेंट ऑफ कैश है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स है। तो ये सारे आपके इसमें चैप्टर दे रखे हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपका चैप्टर है, डिविडेंड पॉलिसी का आपका चैप्टर है। तो तकरीबन 12-13 चैप्टर्स आपके सिलेबस में इसमें दे रखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। ये लास्ट चैप्टर आपका मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री है। मुझे कोई चैप्टर के नाम याद थे तो इसलिए मैंने आपको बता दिए। ये जनरली कैपिटलाइजेशन का भी चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर का भी चैप्टर है। तो ये जो है आपको जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक आप मार्केट से ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अब स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि न्यूमेरिकल्स चैप्टर कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक तो आपका लीवरेजेस का चैप्टर है, वो बताना रह गया, तो लीवरेज का भी चैप्टर है। एक न्यूमेरिकल लीवरेज में से एग्जाम में आता है, एक न्यूमेरिकल कैपिटल बस्टिंग में से एग्जाम में आता है, एक न्यूमेरिकल वर्किंग कैपिटल में से आता है, एक न्यूमेरिकल आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से आता है। तो ये चैप्टर आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वर्किंग कैपिटल फिक्स न्यूमेरिकल होता है लगभग, कैपिटल बस्टिंग फिक्स न्यूमेरिकल होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट लगभग आ जाता है, जिसमें EOQ और आपकी TIC है, उस चैप्टर को भी आप करके जाइएगा। और आपका डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनमें दोनों में से एक न्यूमेरिकल आ जाता है। कभी कभी एक की थ्योरी आएगी तो दूसरे का न्यूमेरिकल आएगा। और एक चैप्टर है आपका कैपिटलाइजेशन, जिसमें 4-5 ऑलरेडी क्वेश्चंस होते हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर का आपका चैप्टर है। तो इसमें दोनों में से आपका एक न्यूमेरिकल आ जाता है। और
लीवरेज इसका शॉर्ट में न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये चैप्टर आप जरूर करके जाइएगा न्यूमेरिकल के पर्पज से। रेशियो बता देता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको 50% न्यूमेरिकल्स आने की संभावना होती है और 50% आपको थ्योरी की संभावना होती है। क्या ये रेशियो 60 और 40 का भी हो सकता है कि आपको 60% न्यूमेरिकल आ जाते हैं और 40% आपको थ्योरी आती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा, इसमें थ्योरी पोर्शन भी आपका आता है। तो मैं 50-50 इसलिए लेकर के चल रहा हूं क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं क्वेश्चन पेपर्स देख रहा हूं कई यूनिवर्सिटीज के, तो उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी का रेशियो 50-50 रखा गया है। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल पोर्शन तैयार करके जाते हैं, थ्योरी नहीं तैयार करके जाते, तो वो लोग भी परेशान रहते हैं। जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो तैयार करके जाते हैं, याद करके जाते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो भी परेशान रहते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप खासकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जो है अपना न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों तैयार करके जाएं। डायरेक्ट टैक्सेस की मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के चारों क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं, लेकिन ये प्राइवेट के आ चुके हैं। तो सिलेबस क्योंकि सेम रहता है, तो मैं इसको 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। जो आप प्लेलिस्ट देखिएगा एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से, वो चारों पेपर आपको जो है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चारों पेपर्स मेरे पास में है। तो जो आपका रेशियो है डायरेक्ट टैक्स में मैं आपको बता दूं, 40% न्यूमेरिकल रेशियो, 60% आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। इसलिए डायरेक्ट टैक्स की आप जो थ्योरी है बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हो चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट्स हो। अभी जो पेपर हुए थे मई के मंथ में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो उसमें केवल 2 न्यूमेरिकल आए हैं डायरेक्ट टैक्स में, बाकी जो है वो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आया था प्राइवेट के पेपर में। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हो चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट हो, तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन आपका ज़्यादा है। आप मान के चल सकते हैं कि 70% थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा और 30% आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में लगभग आपका 75% न्यूमेरिकल पोर्शन है और 25% आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें जो आपका चैप्टर है मैं वो एक बार और बता देता हूं कि काई स्क्वायर टेस्ट और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, आप ये दोनों चैप्टर प्रैक्टिस करके जाएंगे। दोनों बहुत इजी चैप्टर हैं, मेरे भी बहुत फेवरेट चैप्टर हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। आपको इसमें से एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, काई स्क्वायर टेस्ट या एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का। उसके बाद आप लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल जोड़ करके जाएंगे, इनमें से आपको एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल में से। हालांकि दोनों के भी आ जाते हैं लेकिन चांसेस कम रहते हैं। तो लार्ज सैंपल का न्यूमेरिकल आता है तो स्मॉल सैंपल की थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा, और स्मॉल सैंपल का न्यूमेरिकल आता है तो लार्ज सैंपल का जो है आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। डिफरेंस ये होता है दोनों में कि अगर आपका जो एन है सैंपल है, अगर वो 29 तक है यानी कि 30 से कम है तो वो स्मॉल सैंपल है, और 30 से ज़्यादा है तो वो आपका 30 तक है तो वो भी आपका लार्ज सैंपल होगा, 30 या 30 से ज़्यादा है तो वो आपका लार्ज सैंपल होगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद एक चैप्टर है आपका थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 मेथड है इसमें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तीनों मेथड में से एक न्यूमेरिकल आना कंपलसरी है, वो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, यानी तीसरे नंबर का न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूं, एक न्यूमेरिकल आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, अधिकतर उसका न्यूमेरिकल आ जाता है। एक न्यूमेरिकल फिक्स है आपको प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी आप बेसिक प्रोबेबिलिटी जो है वो जरूर तैयार करके जाएं, एक न्यूमेरिकल आपको उसका जरूर मिलेगा, यानी 4 न्यूमेरिकल हो गए। और 5वां न्यूमेरिकल आपको इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का आपको मिलेगा, तो आप इसमें जरूर तैयार करके जाएं। तो ये आप पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के, तो कम से कम आप इन चैप्टर्स की तैयारी जरूर करके जाएं
हो सकता है कभी कभी काई स्क्वायर टेस्ट का भी न्यूमेरिकल आ जाए और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का भी आ जाए। तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में आप सभी बच्चे यूल कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा, आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूल कोफिशिएंट का जरूर करके जाइएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी। किताब में आपको फिर से दिखा देता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, केजी पब्लिकेशन, मोदी नगर, मेरी भी फेवरेट बुक है, बहुत पढ़ा है मैंने इस बुक से। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, तो आप मार्केट से जरूर परचेज इसको कर सकते हैं। चैनल पे बने रहिए कि व्यूवर्स, आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।